है आपका अपने YouTube चैनल कॉमन स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, अगर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और जीके पढ़ते हैं तो हमारे इन प्रश्नों का उत्तर बताएं। एक ना एक क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में टपक ही जाते हैं। दोस्तों, जो हम क्वेश्चन लेके आते हैं वो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के सटीक ही आते हैं, ना कि एग्ज़ाम से बाहर। तो दोस्तों देखो, क्वेश्चन नंबर 1 है आपकी स्क्रीन पर, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 में बताया गया है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज की जो लंबाई और चौड़ाई का रेशियो अनुपात है वो कितना है। हमारे जो इंडियन फ्लैग है उसकी लेंथ और चौड़ाई का रेशियो क्या है, तो इसका रेशियो हो जाएगा 3:2। तो ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य बने चक्र, धर्म चक्र का रंग कैसा है। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गहरा नीला। जो हमारे इंडियन फ्लैग के अंदर चक्र बना हुआ आता है उसका रंग कैसा होता है, गहरा नीला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तो ये बताना है आपको कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज में बने अशोक चक्र में तीलियों की संख्या कितनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24। हमारे जो अशोक चक्र के अंदर बनी हुई तीलियां कितनी हैं, 24। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है आपको। तो दोस्तों ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। भारत तो स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने तैयार किया। तो ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी पिंगली बकैया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पिंगली बकैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गान नेशनल एंथम कौन सा है। तो आपको बताना है वंदे मातरम, सारे जहां से अच्छा, जनगण मन, हिंद देश का प्यारा झंडा। तो कौन सा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हमारा जो राष्ट्रीय गान है वो जनगण मन गढ़ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है। तो ऑप्शन नंबर ए में बताया गया बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी सरोजनी नायडू, ऑप्शन डी अरविंद घोष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत राष्ट्रगान पहली बार कहाँ गाया गया। जो भारत का राष्ट्रगान है वो पहली बार कहाँ गाया गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 है कलकत्ता 1911 में, और ऑप्शन बी है 1931 कलकत्ता में, ऑप्शन सी 1950 दिल्ली में, ऑप्शन डी 1896 कलकत्ता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1911 कलकत्ता में। जो भारत का राष्ट्रगान है वह पहली बार कलकत्ता में ही गाया गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी स्क्रीन पर, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर देखो, भारत के राष्ट्रीय गान जनगण मन को संपूर्ण रूप में गाने में कितना समय लगता है। तो ऑप्शन नंबर ए 50 सेकंड, ऑप्शन बी 52 सेकंड, ऑप्शन सी 62 सेकंड, ऑप्शन डी 65 सेकंड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 52 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया गया है कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका ऑप्शन नंबर ए जनगण मनगढ़, ऑप्शन बी हिंद देश का प्यारा झंडा, ऑप्शन सी वंदे मातरम, और ऑप्शन डी है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो हमारा राष्ट्रीय गीत है वो वंदे मातरम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया गया है कि भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि
जो भारत का राष्ट्रीय गीत है उसके गायन की अवधि कितनी है? तो आपको बताना है 52 सेकंड है कि 60 सेकंड, 65 सेकंड, 90 सेकंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 65 सेकंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया? तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा कि जो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया। तो ऑप्शन नंबर ए 1886 कलकत्ता, ऑप्शन बी 1896 कलकत्ता, और ऑप्शन सी 1929 लाहौर, और ऑप्शन डी है 1931 कराची। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1896 कलकत्ता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो दोस्तों ये है नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना है तुम्हें कि भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिया गया है यानी कहाँ से लिया गया है। तो आपको बताना है जो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है ये कहाँ से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बताया गया मुंडकोपनिषद, ऑप्शन बी दुर्गेश नंदिनी, ऑप्शन सी भारत भारती, ऑप्शन डी आनंद मठ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आनंद मठ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किसने की? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है ऑप्शन नंबर एक में राष्ट्रगान, ऑप्शन बी राष्ट्रगीत, ऑप्शन सी संतूर वादन, ऑप्शन डी फिल्मी धुन। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय गीत। आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगीत से होती है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर बताया गया है कि सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए शीर्ष भाग, ऑप्शन बी मध्य भाग, ऑप्शन सी आधार भाग, ऑप्शन डी पूरा भाग। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा शीर्ष भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया गया है कि भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में कितने शेर दिखाई देते हैं। जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है उसमें कितने शेर आपको दिखाई देते हैं। ऑप्शन नंबर एक बी, ऑप्शन नंबर बी में 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमारे जो राष्ट्रीय प्रतीक में कितने शेर दिखाई देते हैं, इसमें 3 शेर दिखाई देते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया गया है कि भारत के राष्ट्रीय प्रतीक निम्नलिखित में से कौन सा पशु दृष्टिगत नहीं है। तो हमारा जो राष्ट्रीय प्रतीक अब तक लागू हुआ था तो उसमें कौन कौन से साइन आए थे, जैसे कि शेर, सांड, घोड़ा, हिरन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हमारे जो राष्ट्रीय प्रतीक है उसमें अभी तक हिरन को नहीं दर्शाया गया है। उसमें शेर आ चुका है, सांड आ चुका है और घोड़ा आ चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया है कि भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के आधार पर पट्टी पर अंकित शब्द सत्यमेव जयते किससे लिया गया है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना क्या होगा। तो देखो ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी शतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन सी रामायण, ऑप्शन डी मुंडकोपनिषद। तो आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मुंडकोपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है। तो आपको बताना है ऑप्शन नंबर एक है सत्यमेव जयते, ऑप्शन बी वंदे मातरम, ऑप्शन सी जय जवान जय किसान, और ऑप्शन डी है जय हिंद। तो आपको बताना है इसका राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सत्यमेव जयते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो दोस्तों
इसमें बताया गया है कि भारत का राष्ट्रीय पाठ्यांक किस पर आधारित है? शक संवत, विक्रम संवत, हिजरी संवत और ग्रेगोरियन कैलेंडर। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो हमारा जो राष्ट्रीय पाठ्यांक है वो किस पर आधारित है? शक संवत, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब कौन सा कैलेंडर दुनिया भर में सर्वमान्य है? तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 है जूलियन, ऑप्शन बी ग्रेगोरियन, ऑप्शन सी रोमन और ऑप्शन डी है शक। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ग्रेगोरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा जो राष्ट्रीय कैलेंडर की पहली तिथि ग्रेगोरियन कैलेंडर की किस तारीख के अनुरूप में है? ऑप्शन ए 22 मार्च 1950, ऑप्शन बी 1 अप्रैल 1950, ऑप्शन सी 22 मार्च 1957 और ऑप्शन डी है 1 जनवरी 1950। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 22 मार्च 1957। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया गया है कि भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो आपको बताना है ऑप्शन नंबर 1 में है तोता, ऑप्शन बी कबूतर, ऑप्शन बी मोर और ऑप्शन डी है कोयल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मोर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? ऑप्शन ए चीता, ऑप्शन बी बाघ और ऑप्शन सी सिंह और ऑप्शन डी हाथी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो भारत का राष्ट्रीय पशु है वो बाघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है था? ऑप्शन ए हिरण, ऑप्शन बी नीलगाय और ऑप्शन सी है गेंडा, ऑप्शन डी है सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सिंह। तो दोस्तों ये थे हमारे 25 जीके के क्वेश्चन। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को एक लाइक बनता है और एक सब्सक्राइब बनता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।